स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं ये हमारे पास है 12.4B। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इतला मौसूल होती रहे। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, ये कहता है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर Jessel Incorporation has total stockholder equity 60 lakh and 20,000 shares of single class of stock, capital stock is outstanding. During the year, corporation complete the following transaction affecting the stockholder equity. 5% stock dividend is declared and distributed, market price 50. The corporation acquired 300 share of its own capital stock cost 55 per share. All 300 share of treasury stock are reissued at the price of 65. The capital stock is split 2-for-1. The board of directors declare a cash dividend of 6 per share payable on January 22. Net income of 87,000 is reported for the year ended December 31st. ये तो हो गया जी क्वेश्चन। अब इसकी इंस्ट्रक्शन बड़ी आसान है। कंप्यूट दी अमाउंट ऑफ टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी। हमें टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी की अमाउंट कैलकुलेट करना है। टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी में कॉमन, एडिशनल, प्रेफर्ड, एडिशनल पेड अप, ट्रेजरी स्टॉक, इन सब की अमाउंट आती है। नंबर ऑफ शेयर ऑफ कैपिटल स्टॉक आउटस्टैंडिंग, नंबर ऑफ शेयर बताने हैं, एंड बुक वैल्यू पर शेयर फॉलोइंग ईच सक्सेसिव ट्रांजेक्शन। हर ट्रांजेक्शन के बाद ऑर्गेनाइज योर solution as a 3-column schedule with these separate column heading: total stockholder equity, number of shares outstanding and book value per share। ये तीन चीज़ें हमें जो है वो कैलकुलेट करना है यहाँ पे। अच्छा जी बच्चों, ये एक क्वेश्चन है और इसको हम लोगों ने 3 कॉलम के फॉर्मेट में अरेंज करना है। यहाँ पे ना आपने लिख देना है जी सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम नंबर 12.4B। अच्छा जी, 3 कॉलम में बच्चों याद रहे कि पहला कॉलम आपने ऐड कर लेना है टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी, दूसरा कॉलम आपने ऐड कर लेना है नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग और तीसरा कॉलम आपने ऐड कर लेना है बुक वैल्यू का। इसको सॉल्व करते जाना है। अच्छा जी, आपकी ट्रांजैक्शन होने से पहले इसके पास कंडीशन कुछ इस तरह से है कि इसकी टोटल इक्विटी 6 लाख से है और नंबर ऑफ़ शेयर्स जो हैं वो 20,000 हैं। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करें, टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ शेयर, तो आपके पास बुक वैल्यू आ जाएगी जो कि आपके पास है 30 पर शेयर। अब हमें हर एक ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करना है और उसका इफेक्ट देते जाना है। अच्छा जी, पहली ट्रांजैक्शन 5% स्टॉक डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। हम जानते हैं स्टॉक डिविडेंड 2 तरह का होता है, एक को कहते हैं मेजर और एक को कहते हैं माइनर। जो परसेंटेज 20% से कम होती है उसको कहते हैं माइनर और जो पोर्शन 20% से ज़्यादा है उसको कहते हैं मेजर। मेजर हमेशा पार वैल्यू पर रिकॉर्ड होता है और माइनर हमेशा मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड होता है। हमारे पास क्योंकि नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं 20,000, हम इसका 5% लेंगे तो ये आएगा 1,000। 1,000 शेयर्स मज़ीद इशू किए जाएंगे। ये शेयर्स कैसे इशू किए जाएंगे, इसके लिए क्या ट्रांजैक्शन होगी? इसके लिए रिटेन अर्निंग का अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि अल्टीमेट डिविडेंड है। 1,000 मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू इस वक्त 50 है। 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 50 करेंगे तो ये आपके पास 50,000 आ जाएगा। ये ज़रा दोबारा देख लें, 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 50 तो 50,000 और इसके बदले में आप कॉमन स्टॉक और कुछ पोर्शन एडिशनल का लिख देंगे क्योंकि कुछ पोर्शन पार वैल्यू का होगा, कुछ एडिशनल का होगा। क्योंकि 50 अगर मार्केट वैल्यू है तो सपोज़ अगर 10 रुपये आपके पास इसके पार के हैं, 1,000 यही इधर लिखा, 10 पार के मैंने अपने पास से सपोज करके लिख लिए तो आपके पास 10,000,
तो इसका मतलब है फिर इसमें से 40 रुपये एडिशनल के होंगे, वो 40,000। इन अदर वर्ड आप ये कह सकते हैं कि आपके पास स्टॉक डिविडेंड जब डिक्लेयर किया जाएगा तो आपके स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, अलबत्ता नंबर ऑफ़ शेयर्स के ऊपर आएगा। नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके पास 21,000 हो जाएंगे और स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन आपके पास 6 लाख रहेगा। अच्छा, इसमें देखो ना, रिटेन अर्निंग अगर कम होगी तो ये भी इक्विटी का हिस्सा है, 50,000 से कम, तो कॉमन स्टॉक और एडिशनल में भी तो इजाफा हो गया। तो अगर रिटेन अर्निंग का एक टाइटल कम है तो रिटेन अर्निंग के बाकी उतनी ही अमाउंट से टाइटल इजाफा है, इसलिए रिटेन स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं। जो इफेक्ट है वो आपके नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर है। आप इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, 6 लाख डिवाइडेड बाय 21,000, तो आपके पास बुक वैल्यू पर शेयर आ जाएगी जो कि 28.57 पर शेयर है। ये तो आपके पास होगी जी फर्स्ट ट्रांजैक्शन और उसकी बुक वैल्यू। अब बात करते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन और फिर उसका बुक वैल्यू के ऊपर इफेक्ट। अच्छा जी, जब सेकंड ट्रांजैक्शन की बात है, सेकंड ट्रांजैक्शन में उसने कहा है कॉरपोरेशन अक्वायर्ड 300 ऑफ शेयर ऑफ इट्स ओन कॉमन स्टॉक एट 55। जब ट्रांजैक्शन अपने ही शेयर खरीदती है ना तो हम उसको नाम देते हैं ट्रेजरी स्टॉक का अकाउंट डेबिट, 300 मल्टीप्लाइड बाय 55 और उसके बदले में कैश का अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं। आप ये ज़रा ट्रांजैक्शन देखें, 300 मल्टीप्लाइड बाय 55, 16500, 16500। ये जो ट्रेजरी स्टॉक है ना, ये हमेशा और हमेशा लेस होते हैं। किस में से? टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी में से, 16500 में से। और जो ये नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं 300, ये नंबर ऑफ़ शेयर्स में से लेस हो जाएंगे। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं जी, 6 लाख माइनस 16500, तो हमारे पास स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन की अमाउंट आ जाएगी 583500 और नंबर ऑफ़ शेयर 20,700 डिवाइडेड बाय 20,700, तो वैल्यू आ जाएगी 28.19 या 28.8 भी कंसीडर कर लें। अच्छा जी, अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन है जी हमारे पास, ऑल शेयर्स ऑफ ट्रेजरी स्टॉक आर री इशूड एट द प्राइस ऑफ 65। जितने भी शेयर्स हैं ट्रेजरी स्टॉक के से सब री इशू हो गए, लेकिन 65 के कैश डेबिट, ट्रेजरी स्टॉक क्रेडिट और जो प्रॉफिट हुआ वो एडिशनल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। 16,500, देखो 55 का ख़रीदा था, अभी 65 का सेल किया है, तो 300 मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल टू 3000 ऐड किया तो 19500, ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी। अच्छा जी, अगर ये 19500 अमाउंट आ गई तो उसको प्लेस कैसे करना है? देखो बच्चों, ये वाला ट्रेजरी स्टॉक और ये दोनों अमाउंट मिला के 19,500 यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। नंबर ऑफ़ शेयर जो 300 हमने लेस किए थे अब ऐड कर देंगे, 583500 प्लस 583500 प्लस 19500, अमाउंट 603,000, 20700 प्लस 300 और ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी 21,000। 60300 डिवाइडेड बाय 21,000, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 28.71। अच्छा जी, अब बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास, द कैपिटल स्टॉक इज स्प्लिट 2-for-1। जब स्टॉक स्प्लिट होता है ना तो नंबर ऑफ़ शेयर दुगने हो जाएंगे। टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी पे इफ़ेक्ट नहीं आएगा, अलबत्ता ये दुगने हो जाएंगे। 2-for-1 बोला है इसलिए मैंने कहा है दुगने हो जाएंगे, नहीं तो स्टॉक स्प्लिट ज़रूरी नहीं है कि डबल ही हो, स्टॉक स्प्लिट की डिफरेंट कंडीशन हो सकती हैं। यहाँ पे उसने 2-for-1 बोला था। अच्छा जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो पर शेयर वैल्यू रह जाएगी 14.36। अच्छा जी, फिफ्थ ट्रांजैक्शन में ये क्या कहता है? फिफ्थ जो नवंबर 22 का वो कहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर अ कैश डिविडेंड $6 पर शेयर। कैश डिविडेंड डिक्लेयर किया, हमारे पास नंबर ऑफ़ शेयर हैं इस वक्त 42, इसको मल्टीप्लाइड बाय 6 करें तो आपके पास डिविडेंड की अमाउंट आ जाएगी जो कि है 252,000।
603,000 माइनस 252,000 तो 351,000। यहाँ पे आपके पास शेयर्स कोई इफ़ेक्ट नहीं होंगे, 42,000 ही रहेंगे। इसको डिवाइड कर लेते हैं जी, 351,000 डिवाइडेड बाय 42,000, तो शेयर्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8.36। लास्ट पॉइंट है जी, नेट इनकम है हमारे पास 83,000 का, इज़ रिपोर्टेड फॉर द ईयर एंडेड December 31st। ये रिपोर्ट किया गया है, तो नेट इनकम आप यहाँ पे प्लस कर दें 87,000, शेयर्स नहीं तो 351 प्लस 87,000 तो अमाउंट आ जाती है 438,000। यहाँ पे 42,000 डिवाइडेड बाय 42,000 तो शेयर्स की वैल्यू आ जाती है 10.43। लेकिन रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, ये था हमारे पास क्वेश्चन 12.4b। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पास पेपर का वो क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करेंगे 12.6b। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।